इंसान को आसमान में चमकते तारे हमेशा आकर्षित करते रहे। क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह हो सकता है? क्या उस ग्रह पर जीवन हो सकता है? ऐसे सवाल हमेशा उसके मन में कौंधते रहे हैं, जिनके जवाब पाने के लिए वे कोशिश भी करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम की ऐसी ही एक कोशिश ने ऐसा ग्रह खोज निकाला है जिस पर जीवन की काफ़ी संभावनाएं हैं। ये ग्रह और मंडल के सबसे नज़दीक अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर काट रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम प्रोक्सिमा बी रखा है। इसकी पुष्टि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के रिसर्च के अलावा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने भी की है। प्रोक्सिमा बी का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.17 गुना है। ये 11.2 दिन में ही अपने सितारे सेंटोरी का एक चक्कर लगा लेता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा सूरज के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है और पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष यानी करीब 10 खरब किलोमीटर दूर है। वहीं यहाँ जीवन की संभावना के बारे में बात करें तो हालांकि प्रोक्सिमा बी पृथ्वी के सूर्य की तुलना में अपने सितारे से 20 गुना अधिक पास है, लेकिन फिर भी यहाँ तक उतनी ही ऊर्जा पहुँचती है जितनी सूर्य से धरती पर। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पानी तरल अवस्था में हो सकता है और जीवन को सपोर्ट कर सकता है। पानी की संभावना को देखते हुए ही वैज्ञानिक एलियन लाइफ को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि कुछ बातें उन्हें परेशान भी कर रही है। दरअसल प्रोक्सिमा बी पर उसके तारे सेंटोरी से एक्स रे की बम वर्षा होती रहती है। ये पृथ्वी पर सूरज में होने वाले एक्स रे की बम वर्षा से करीब 400 गुना ज़्यादा है। इसीलिए अब वैज्ञानिक इस बात के अध्ययन में जुटे हैं कि क्या प्रोक्सिमा का वायुमंडल ऐसा है जो इन एक्स रे से इस ग्रह की रक्षा करता हो, और क्या यहाँ कुएं ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो जीवन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन। प्रोक्सिमा बी की परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल है, ये रिसर्च का विषय है जिनका अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से किया जा रहा है। तो इसकी खोज कैसे हुई? प्रोक्सिमा बी के अस्तित्व के संकेत सबसे पहले 2013 में मिले, जब हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के रिसर्च मिको तुओमी ने आर्काइवल ऑब्जर्वेशन डेटा का अध्ययन किया। 2016 में पहली बार वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह का पता लगाया जिस पर जीवन हो सकता है। ये खोज जेनेवा में बने हर्पस यानी जिसका फुल फॉर्म होता है हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट रिसर्च की मदद से की गई। HARPS एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ है जो कि चिली की यूरोपियन सर्दन ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप में लगा है। यह टेलीस्कोप ग्रहों की मदद से उसकी खोज करता है, अर्थात ग्रहों की खोज करने में मदद करता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने HARPS से भी आधुनिक एक जनरेशन के स्पेक्ट्रोग्राफ ESPRESSO यानी SL स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर रॉकी एक्सोन प्लैनेट एंड स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की मदद से वैज्ञानिक प्रोक्सिमा बी ग्रह की पुष्टि करने में कामयाब हो गए। एस्प्रेसो भी स्विट्ज़रलैंड में ही बना है और ये भी चिली की ऑब्जर्वेटरी में ही है। ये HARPS से 3 गुना ज़्यादा सटीक बताता है। प्रोक्सिमा बी पर जीवन की संभावनाओं की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों को काफ़ी अध्ययन करना होगा। इस ग्रह की एक्स रे से रक्षा, जीवन के लिए ज़रूरी केमिकल एलिमेंट जैसे तमाम सवालों के जवाब के लिए वैज्ञानिक अब एक्सप्रेसो से अधिक एडवांस RISTRETTRO स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रिस्ट्रेटो खास तौर पर, जिसे RISTRETTO जिसे रिस्ट्रेटो कहेंगे, खास तौर पर प्रोक्सिमा बी से निकलने वाली रोशनी को डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा चिली में यूरोपियन सर्दन ऑब्जर्वेटरी में लगे ELT
39M विशाल टेलीस्कोप का HIRES हायर्स को लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती प्रोक्सिमा बी तक पहुंचने की भी है। कहने को तो ये पृथ्वी से सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश द्वारा जो एक वर्ष में लगाई गई दूरी होती है वो एक प्रकाश वर्ष होती है। अगर प्रकाश वर्ष के बारे में चाहे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक वहां पर पहुंचने में करीबन 73,000 साल लगेंगे। जब तक कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी ना आ जाए, वैज्ञानिक इसके लिए आयोनिक प्रोपल्सन, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन, न्यूक्लियर पल्स प्रोपोर्शन, फ्यूशन रॉकेट और लेज़र सेल जैसे तमाम तरीकों पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को PRESSO में से किए गए अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को एक दूसरा सिग्नल भी मिला जो वहां कोई दूसरे ग्रह का संकेत देता है। माना जा रहा है कि आगे के अध्ययन में प्रोक्सिमा बी से जुड़े कुछ और रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो आई होप आप लोग समझ आया होगा कि पृथ्वी जैसे एक और ग्रह है, लेकिन अभी तक वहाँ जीवन है या नहीं ये कंफर्म नहीं हो पाया है। बाकी वैज्ञानिकों को वहाँ अभी अध्ययन करना पड़ेगा।